कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बैकफुट पर हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी काफी जोश में नजर आए थे और वोट चोरी के मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब अचानक राहुल गांधी ने हथियार डाल दिए हैं। बिहार चुनाव से पहले बिहार जाकर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन अब बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी इस तरह से पीएम मोदी से मुकाबला कैसे कर पाएंगे। वहीं अब बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है, जिससे बीजेपी फ्रंट फुट पर है तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन में जो हुआ उससे कांग्रेस की रणनीति पर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 23 अक्टूबर के दिन पटना के होटल मौर्या में वो हुआ जिसकी कम से कम इस बार उम्मीद ही की जा रही थी। बिहार विधानसभा चुनावों में ऐसा साफ दिखने लगा है कि कांग्रेस राजद की बैसाखी उतार फेंकने को तैयार है। लेकिन 23 अक्टूबर को 2 दिन पहले अचानक से राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एंट्री हुई और पूरा सीन ही पलट गया। इस दिन मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आमंत्रण मिला। खास तौर पर यह आमंत्रण आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से आया था। लेकिन बाहर और अंदर लगे पोस्टरों ने एक बात साफ कर दी कि कांग्रेस ने फिर से आरजेडी के आगे सरेंडर कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। चर्चा भी ऐसी कि पटना का आम आदमी भी चाय की दुकान या कचौड़ी के ठेले पर बैठकर यही बात कर रहा है। इन पोस्टरों में एक बात तो साफ कर दी है कि बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही होंगे। वहीं तेजस्वी यादव, जिनकी सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी चुप्पी साध गए थे, इसके बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने भी राजद के सामने बिहार कांग्रेस की रीढ़ दिखा दी और झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन अचानक से स्टैंड कैसे बदला, इसके पीछे भी कई किस्से गढ़े जाते हैं। एक किस्सा ये भी है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव यानी राजद को गठबंधन का छोटा भाई बनाने के लिए लेफ्ट और वीआईपी पर डोरे डाल दिए हैं। लेकिन चतुर चालाक लालू प्रसाद यादव इस बात को ताड़ गए कि कम अनुभव वाले तेजस्वी यादव इस जाल में फंस गए होंगे। लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने सीधे दिल्ली बात की होगी और सोनिया गांधी को कह दिया होगा कि अगर कांग्रेस अपने मन की करेगी तो वो उसकी पार्टी के सारे उम्मीदवारों के सामने राजद के कैंडिडेट्स खड़े कर देंगे। इसी वजह से अशोक गहलोत को मामला सलटाने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन पटना में अशोक गहलोत को लालू यादव ने यही बात दो टूक कह दी होगी। दूसरा किस्सा ये भी है कि राजद के अड़े हुए रुख को देखकर कांग्रेस को ये डर सताने लगा कि अगर आरजेडी का वोट कांग्रेस उम्मीदवारों को ट्रांसफर ना हुआ तो लुटिया डूब ही जाएगी। इसलिए वक्त रहते मामला संभालने में ही भलाई है। इसीलिए अशोक गहलोत को खुद आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के सभी दलों के बीच ये कबूल करना पड़ा कि तेजस्वी यादव के चुनावी चेहरे पर ही इस चुनाव को लड़ा जाएगा। वहीं पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि 1990 के बाद से ही कांग्रेस कभी भी अपनी जमीन को मजबूत करने का साहस नहीं जुटा पाई है। हमेशा वो राजद के सामने अपने आप को बौना साबित करते रही। वहीं महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से बीजेपी को जंगल राज का नैरेटिव गढ़ने का मौका मिल गया है। बीजेपी बहुत चतुराई से इस फैसले को जंगल राज की वापसी से जोड़ रही है। तेजस्वी यादव का लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के चलते बीजेपी के लिए आसान हो गया है कि वो जनता के बीच ये प्रसारित कर सकें कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो सकती है। बिहार में जंगल राज की कल्पना से भी कुछ लोग सहम जाते हैं। बीजेपी से नाराज होने के बाद भी लोग वोटिंग का दिन आते आते जंगल राज की वापसी से सहम कर बीजेपी को ही मतदान करेंगे। पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखने वाले राजनीतिक पंडित ये बात जानते हैं कि बीजेपी जानबूझकर कई बार हारने का प्रचार करती है ताकि वोटिंग के दिन तक ये बात लोगों के दिमाग में फिट हो जाए कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ सकता है। इस तरह लोग मन मारकर भी बीजेपी को वोट देने जाएंगे। जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि तेजस्वी के सीएम बनने पर बिहार में जंगल राज की वापसी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें